हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की अपनी इस क्लास में हम रीजनिंग के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और आज की क्लास जो है डियर फ्रेंड्स, एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, यूपीपी, यूपीएसआई सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पूरी क्लास को आप ईमानदारी के साथ देखने, सीखने और समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए ज्यादा देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते और बेहतर अंदाज में चीजों को आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, आपके सामने पहला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि 41 का जो रिलेशन 4 के साथ है 37 का रिलेशन क्या होगा। मतलब सर 41 को जिस भी लॉजिक से 4 लिखा गया है तो 37 को हम क्या बना सकते हैं। तो आपको हो सकता हो आप इसको सोच रहे हो, बहुत से तरीके अपना रहे हो, है ना। लेकिन हम आपको एक सिंपल सा तरीका बताएंगे डियर फ्रेंड्स कि अगर स्टार बना के लिखिएगा, बड़ी संख्या को छोटी संख्या जहां पर भी बनाकर लिखा जाएगा तो आप 3 चीजें कर सकते हो। या तो डिजिट को ऐड कर लीजिएगा, या तो डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिएगा, या तो संख्या को आप जो है डिवाइड कर दीजिएगा। अगर हम जोड़ते हैं तो 4 1 5 हो जाएगा, 4 तो नहीं आएगा, तो मतलब जोड़ने वाला लॉजिक हमारा फेल हो गया। तो अब की बार हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किसको सर, डिजिट को। देखो 41 में 2 डिजिट है तो हम 41 और मतलब 4 और 1 दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा। सेम लॉजिक अप्लाई करते हैं 37 के साथ। तो 37 के दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 21 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, आज के 10 सवाल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आपने इन 10 सवालों को देख लिया तो यकीन मानिएगा डियर फ्रेंड्स, इतने टाइप के सवाल तो आपसे कभी भी गलत नहीं होंगे, क्योंकि हम आपको जबरदस्त कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, बेस्ट शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे कि सवाल को महज 2 सेकंड में आप सॉल्व करते हुए चले जाओगे। देखो यहां पर कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। सीधा सीधा मतलब है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं। अब देखो पहला कॉन्सेप्ट याद रखो कि अगर संख्या में बहुत ज्यादा गैप नहीं है तो हम उस सवाल को डिफरेंस वाले लॉजिक से सॉल्व करते हैं। आप बोलोगे सर 85 से 84 बनाना है, तो अगर 85 से 1 घटाएंगे तो 84 हो जाएगा। अब 84 से 92 बनाना है तो 84 में 8 ऐड करेंगे 92 हो जाएगा। 92 से हमें 65 बनाना मतलब माइनस करना पड़ेगा, तो कितना माइनस करेंगे सर, 27 माइनस कर देंगे। अब अगर 65 से हमें 129 पे जाना है तो सर इसमें हम जो है 64 को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 129 हो जाएगा। 1 माइनस हुआ है 8 जुड़ा है, 27 माइनस हुआ है 64 जुड़ा है। आगे क्या होगा आपको नहीं पता। तो एक फिर से छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा कि प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लीजिएगा। अगर 8 को हम देखते हैं सर, ये तो हमारा हो जाएगा 2 का हम कर देंगे क्यूब, क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा। अगर 27 को देखते हैं सर 3 का क्यूब कर देंगे। 64 को देखते हैं सर 4 का क्यूब कर देंगे। अब अगर 1 को देखते हैं और बात क्यूब में चल रही तो 1 का भी क्यूब कर देंगे। पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो आगे क्या होगा, माइनस होगा। 1 2 3 4, तो आगे कौन सी संख्या, 5। 5 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और 129 से अगर 125 को माइनस करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 4। और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 4 होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने इस सवाल को बहुत ही बढ़िया तरीके से सीखने समझने का प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि आपने इस पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखा डियर फ्रेंड्स, तो इतने टाइप के प्रश्न तो आपसे कभी भी गलत नहीं होंगे और बढ़िया तरीका आपको सिखाएंगे कि ऐसा प्रश्न कभी भी आता है आप सवालों को सॉल्व कर पाओगे। देखो डियर फ्रेंड्स, यहां पर है आपके सामने प्रश्न है सैलोलिज्म का, है सैलोलिज्म का है, न्याय निगमन का प्रश्न है। और ऐसा प्रश्न जब आता है तो अच्छे अच्छे बच्चे अपनी गाड़ी साइड लगा लेते हैं। वो बोलते हैं कि सर ऐसा प्रश्न तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज एक ही सवाल से पूरा चैप्टर आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। ध्यान से कॉन्सेप्ट मेरा समझ लीजिएगा। देखो यहाँ पर ये कथन दिया गया है, इसी कथन के अकॉर्डिंग आपको निष्कर्ष बताना है। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी सैलोलिज्म का सवाल आता है आपको इस कथन को 100% सही मानकर चलना है कि ये जो
कथन दिया गया है इसको 100% आपको सही मानकर चलना है। और एक आप बात याद रखिएगा कि सिलोजिज्म का जब भी क्वेश्चन आता है आपको इस कथन को रियल लाइफ से अटैच नहीं करना है, रियल लाइफ से अटैच नहीं करना है। ये 2 पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। जो कथन दिया गया है 100% सही मानकर चलना है, रियल लाइफ से अटैच नहीं करना। कैसे सर? अगर उसने कथन में बोल दिया है कि दुनिया का जितना भी इंसान होता है वो सब जानवर होता है, तो आप मत कहिएगा कि सर हम तो इंसान हैं, हम जानवर नहीं है। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ आई। चलो इस प्रश्न को बनाते हैं। देखो कह रहा है कि सभी ट्रक जो है कार हैं। मान लो सर हमारे पास इतना ट्रक था, हमारे पास इतना ट्रक था, वो कह रहा है कि सभी ट्रक कार हैं। ये जितना भी हमारे पास ट्रक था, वो जितना भी ट्रक था वो सब क्या है? कार है। अब कार के अंदर तो ट्रक आ गया। हाँ सर, देखो कह रहा कोई पहिया कार नहीं है। ये जो कार है ना, कोई पहिया, यहां पर मान लो हमारा क्या था सर? पहिया था। एक भी पहिया जो है हमारा क्या है सर? कार नहीं है। तो अच्छा आगे चलते हैं। कोई कार बस नहीं है। ये कोई कार जो है ना, ये कोई कार जो है ये भाई साहब क्या नहीं है? बस भी हमारा नहीं है। तो एक चीज आप याद रखो। अब यहां पर देखो कह रहा है कोई बस ट्रक नहीं है। सर बस तो यहाँ पे है, ट्रक यहाँ पे है। अगर ये बताओ, इसको आप मान लो कि ये आपके पापा जी हैं और ये आपके पापा जी हैं, ये आप हो या आपके चाचा जी हैं। अगर आपके पापा जी का रिश्ता आपके चाचा जी से खत्म हो गया तो क्या आप अपने चाचा जी से रिश्ता रखोगे? आप बोलोगे नहीं सर। तो अगर कोई कार बस नहीं है तो कोई बस ट्रक भी नहीं होगी। ये बात आपकी 100% सही हो जाएगी। देखो कह रहा है कोई पहिया बस नहीं है। सर पहिया यहाँ पे है, बस यहाँ पे है, गोला टचिंग में है। सर गोला टचिंग में नहीं है तो ना तो हम हाँ कह सकते हैं ना तो हम नहीं कह सकते हैं। मतलब ये मामला तो गड़बड़ा जाएगा। देखो कह रहा है कुछ कारें ट्रक हैं। कार कहाँ है सर? कार वाला गोला तो यहाँ पर है और ट्रक वाला गोला यहाँ पर है। तो इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर बाहर से अंदर की तरफ हम जाएंगे तो सम का रिलेशन हमारा सही होता है। मतलब पहला और तीसरा अनुसरण करता है। ठीक है, बात समझ आई? दिक्कत तो नहीं है। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं डियर फ्रेंड्स। देखो अगला प्रश्न है मैथमेटिकल ऑपरेशंस का। हर एक एग्जाम में कम से कम 1 से 2 प्रश्न तो आपकी परीक्षा में पूछा ही जाता है और आप सभी लोग गलत करते हो। देखो कह रहा है कि यदि P का अर्थ जो है भाग, Q का अर्थ प्लस, R का अर्थ माइनस, S का अर्थ गुणा है तो 10R 192, P 48, S 48, P 46, Q 1 का मान क्या होगा? तो हमेशा याद रखिएगा जोड़ घटाओ गुणा भाग, जब भी प्लस माइनस जोड़ घटाओ गुणा भाग सब चिन्ह एक साथ आ जाए तो आपको बॉर्डमॉस का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। बॉर्डमॉस का रूल क्या कहता है? सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट नहीं मिलेगा तो प्रश्न में कहीं ऑफ लिखा होगा उसे सॉल्व करना। ऑफ भी नहीं मिल रहा है तो आपको डिवाइड मतलब भाग सॉल्व करना है। भाग के बाद गुणा करना है, गुणा के बाद जोड़ना है और सबसे लास्ट में आपको क्या करना है? घटाना पड़ेगा। तो बॉर्डमॉस का रूल अप्लाई कीजिएगा कब? जब आपके सामने कोई ऐसा इक्वेशन दिया गया है जिसमें जोड़ घटाओ गुणा भाग ब्रैकेट सारी चीजें मिल रही हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, ये 2 चीजें नहीं मिलेंगी तो आपको डिवाइड करना है। डिवाइड भी नहीं होगा तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई नहीं है तो एडिशन और उसके बाद आप क्या करोगे? सबट्रैक्शन करोगे, घटाओगे। ठीक है, चलो यहां पर देखो लिख देते हैं। यहां पर क्या लिखा गया है सर? यहां पर लिखा गया है 10R लिखा गया है। क्या लिखा गया है? 10R लिखा गया है। R का मतलब क्या है सर? माइनस, तो हमने माइनस कर दिया, हो गया हमारा 192 192। यहाँ पर P है, P का अर्थ क्या है सर? भाग है, तो हमने भाग बना के 48 लिख दिया। ये S का अर्थ है मल्टीप्लाई कर दिया, फिर कितना हो गया? 48 हो गया। P का अर्थ क्या है सर? P का अर्थ डिवाइड है। हाँ P का अर्थ डिवाइड है तो हमने फिर से डिवाइड कर दिया। कहाँ पे पहुंचे सर? 96 पे पहुंचे। यहाँ पर क्या लिखा है? Q का अर्थ है प्लस, तो हमने प्लस करके 1 बना दिया। इसको सॉल्व करेंगे, जहां जहां पहले क्या है? डिवाइड, उसे सॉल्व करेंगे। यहां पर डिवाइड है सर, यहां पर डिवाइड है, तो चलो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ये हो जाएगा 10। अगर 192 को 48 से भाग करोगे सर, 48 दूने 96, 96 दूना मतलब 4 बार में ये चला जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर देखो 48 एकम 48, 48 दूने 96, ये हो जाएगा 1/2 और प्लस हमने कर दिया 1, ये कटेगा 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4। 10 - 2 प्लस 1 कर दीजिएगा। अब पहले
जोड़े पहले घटाएं, पहले जोड़ दो, तो 10 में 1 जोड़ोगे सर 11, और 11 से 2 माइनस करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बात आई है समझ में? 9 कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एकदम आपको जीरो से चीजें समझा रहे हैं तो पूरी क्लास को देख कर जाइएगा। लास्ट के सवाल इतना गजब गजब हमने रखे हैं भाई साहब कि आपके प्रश्न आगे चलकर कभी भी गलत नहीं होंगे यदि आप डेली के रात 8:45 पर हमसे क्लास करते हैं। देखो ये एकदम सिंपल सा सवाल है, और रेलवे की परीक्षा में बार बार पूछा जा रहा है ऐसा प्रश्न। कह रहा है कि यदि आज सोमवार है तो 48 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? तो इसमें जो होता है 3 टाइप का प्रश्न बनता है। एक तो बनता है बाद वाला, दूसरा आपसे पूछ लेगा कि सर पहले वाला दिन हमें बता दीजिए। ठीक है, चलो यहां पर जब भी ऐसा प्रश्न आता है आपको केवल इस नंबर को पकड़ना है। जैसे यहां पर क्या लिखा है 48 दिया गया है 48, तो आप क्या करो सिंपली ऐसे कर दो सर 48 को डिवाइड कर दो 7 से। क्यों सर? क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो आप बोलोगे सर 7 छंगे कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 6 आएगा। 42 6 48। अगर वो बाद का दिन पूछेगा तो जो दिन यहाँ पे दिया गया है उतने दिन में हमें इस रिमाइंडर को और ऐड कर देना है। तो जैसे शनिवार है ना, शनिवार के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, और उसके बाद क्या होगा थर्सडे, फ्राइडे। हाँ, उसके बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। 1 2 3 4 5 6, तो कौन सा दिन होगा? शुक्रवार। कहाँ दिया है सर? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, और यही इस प्रश्न का हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं है, समस्या तो नहीं है? अगर वो पूछेगा पहले वाला दिन तो आप 6 दिन यहां से क्या कर दीजिएगा? माइनस कर दीजिएगा। रिमाइंडर अगर 0 आ गया है तो जो आज दिन है वो चाहे 1000 दिन पूछे, चाहे 1 लाख दिन बाद पूछे, वही सेम दिन होगा। बात समझ आ गई? चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो अगला प्रश्न आपके सामने है, ये है सिटिंग अरेंजमेंट का। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन फिर भी इसको मेरे बहुत सारे भाई बहन गलत करते हैं, क्योंकि आपको वो वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है जो कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाना चाहते हैं ऐसे सवाल को 5 सेकंड में सॉल्व करने के लिए। देखो बोल रहा है कि एक पंक्ति में रजनीश बाएं से 15वें स्थान पर और लोकेश दाएं से 12वें स्थान पर है। यदि पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति बैठे हों, रजनीश व लोकेश के मध्य कितने व्यक्ति हैं? हमेशा याद रखिएगा। देखो बाएं तरफ से 15, लेफ्ट साइड से किस नंबर पे है? 15 नंबर पे। राइट साइड मतलब दाएं साइड से किस नंबर पे है? 12 नंबर पे। देखो पंक्ति में कुल मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन उसमें कितने हैं भाई साहब? 50 हैं। पूछ रहा है कि लोकेश के मध्य जो है, लोकेश व रजनीश के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो जब भी मध्य की बात करेगा आपको हमेशा याद रखना एक फार्मूला, T बराबर L प्लस R प्लस आप क्या कर दीजिएगा? T बराबर L प्लस R प्लस क्या कर दीजिएगा? यक्स कर दीजिएगा। बात समझ आई है? देखो 50 लोग टोटल थे, बाएं तरफ से वो 15 नंबर पे था, दाएं तरफ से वो 12 नंबर पे था, प्लस यक्स कर दिया। 12 15 कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड? 27, और 50 से जब आप 27 माइनस करोगे तो हो जाएगा आपका 23। इसका मतलब है कि दोनों के मध्य कितने व्यक्ति बैठे थे? 23 व्यक्ति बैठे थे। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, किसी को दिक्कत तो नहीं है? बस आपको ये फार्मूला याद रखना है, T बराबर L प्लस R माइनस T बराबर L प्लस R प्लस एक्स। अगर वो पूछता कि मध्य में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या, ये यहाँ से 3 टाइप का सवाल बनता है। अगर वो यहाँ से पूछता आपसे कि अधिकतम पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तब भी इस फार्मूले से लगा लेते। अगर वो बोल देता कि न्यूनतम पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तब आपको यहाँ पे -x -2 करना पड़ता। ठीक है, अगर आप कंप्लीट वीडियो चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट से जुड़ जाइएगा। कंप्लीट रीजनिंग आपको सिखा दी गई है, 30 दिनों में कंप्लीट रीजनिंग आपको सिखा दी गई है डियर फ्रेंड्स। तो प्लेलिस्ट आप चेक करते रहिए और 30 दिनों में कंप्लीट रीजनिंग आप सीखते रहिए, एकदम बिना किसी भी एक प्रश्न की गलती की हुई। देखो कह रहा है कि एक ही पासे के 2 भिन्न भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है, तब 4 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? ये जो 4 दिखाई दे रहा है ना, इसके अपोजिट नंबर आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप बोलते हो सर जब भी 2 डाइस दिया जाता है तो हम सबसे पहले कॉमन खोजते हैं। कॉमन, तो चलो सर कॉमन खोजते हैं। 1 3 5 है, 1 4 5 है। अगर कॉमन खोजते हैं तो सर इसमें क्या मिल गया? 1 5 मिल गया, उसके बाद क्या मिल गया? 1 5 मिल गया। तो अब ये जो स्थितियां बची है ना, एक दूसरे के अपोजिट हैं। 3 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 3। वो 4 का अपोजिट पूछ रहा है तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टार बना के मेरी इस बात को याद रखिएगा कि यदि किसी पासे में 2 फलक आपके कॉमन मिल जा रहे हैं तो बची स्थितियां एक दूसरे के
के अपोजिट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया सवाल है डियर फ्रेंड्स सिटिंग अरेंजमेंट का, और आपसे प्रॉमिस करते हैं डियर फ्रेंड्स एक सवाल आपने मेरा ये देख लिया तो पूरा चैप्टर आप सॉल्व कर पाओगे, पर मेरी बात ध्यान से सुनने समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो कह रहा है कि 6 व्यक्ति हैं एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। कितने लोग हैं? 6 लोग बैठे हैं भाई साहब, हमने 6 लोगों को बना दिया, 4 और 2 6। सभी लोग किधर बैठे हैं? केंद्र की ओर, सेंटर की ओर मुख करके बैठे हैं। ये बात याद रखिएगा। कह रहा है कि उदय और उन्नति दोनों का निकटतम पड़ोसी उदित है। तो एक चीज याद रखिएगा, 2 फिगर पर काम कीजिएगा, एक फिगर कभी भी मत बनाइएगा। तो कितने लोग हो गए सर? 6 हो गए। देखो दोनों का निकटतम पड़ोसी उदित है। ये उदित जो है ना, उदय और उदित उन्नति दोनों का निकटतम पड़ोसी है। उदय को, उदित को कहाँ बिठाएंगे सर? मेरा ये पॉइंटर यहीं पर आप बिठा दो। किसको? उदित को बिठा दो। सर उदित यहाँ पे हो जाएगा। उदय और उन्नति दोनों का निकटतम पड़ोसी है ना, तो उदय हमारा यहाँ पे हो सकता है और उन्नति हमारा जो है यहाँ हो सकता है। लेकिन हमें तो नहीं पता कि उदय इधर है कि उन्नति इधर है, तो हमने उदित को यहाँ पे रख दिया। अब की बार हमने उन्नत को यहाँ पे कर दिया भाई साहब, और उदय को हमने इधर कर दिया। ठीक है, आगे पढ़ो। कह रहा है कि उमेश उन्नत के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। उमेश जो है ना उन्नत के दाएं से, अब उन्नत इधर है तो दाया को कौन सा होगा सर? अंदर की तरफ मुख किए, पहला दूसरा। ये फिगर गया ना, देखो पहला दूसरा। यहाँ पर कौन बैठा है सर? उमेश बैठा है। उन्नत के दाईं ओर से देखो, पहला स्थान दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? उमेश बैठा है। कह रहा है उत्पल, देखो कह रहा है उत्पल उदय के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। उत्पल जो है उदय के बाएं से, उदय यहाँ पे है, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे कौन बैठा है सर? उत्पल उदय के दाएं से बैठा है, तो यहां पर तो हमारा उत्पल हो गया। कह रहा है उमेश और उदय दोनों का निकटतम पड़ोसी उत्सव है। किसका किसका? उमेश और उदय। उमेश और उदय दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है भाई साहब? उत्सव है। कौन है? उत्सव है। इन दोनों के बीच में बैठा है। कह रहा है उमेश और उन्नति दोनों का निकटतम पड़ोसी, उमेश और उन्नति, उमेश और उन्नति दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? मतलब जो उन दोनों के बीच में बैठा है, तो कौन बैठा है सर? उत्पल बैठा है। उत्पल, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको जितना पॉइंट हमने बताया है याद रखिएगा, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। और जिस भी चैप्टर में आपको लग रहा हो कि सर हमें थोड़ी सी समझदारी में नहीं फंस रहा है हमारे, हाँ, तो आप कंप्लीट चैप्टर आपको कोर्स सेक्शन में अपडेट कर दिया गया है, तो वहां से आप हर एक चैप्टर को क्लियर करते हुए चले जाइएगा। देखो कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें संख्या फाइंड आउट करना है। तो देखो लेटर सीरीज का प्रश्न है तो क्या करना, लेटर है तो प्लेस वैल्यू याद कर लो। अच्छा जेड से अगर डी पे जाएंगे तो कैसे? जेड के बाद ए बी सी डी 4 लेटर, डी के बाद 8 पे जाएंगे सर 4 लेटर, 8 के बाद 12 पे जाएंगे सर 4 लेटर, 12 के बाद 16 पे जाएंगे तो 16 पे आता है पी। पी से कौन सा ऑप्शन शुरू? सर ऑप्शन ए है, और चेक करने की जरूरत नहीं है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चले डियर फ्रेंड्स। चलो अगला प्रश्न, आज का सबसे लास्ट सवाल और सबसे चैलेंजिंग प्रश्न है मिसिंग नंबर का सवाल। आप में से मेरे बहुत सारे भाई बहन ने कमेंट किया कि सर हम ये नहीं जान पाते हैं कि हमें किस दिशा में सवाल को सॉल्व करना है। सिर्फ एक पॉइंट याद रखिएगा, सवाल आपसे बन जाएगा। जिधर आपको सबसे बड़ी बड़ी संख्या दिखाई दे जाए उसी दिशा में सवाल को सॉल्व करना पड़ता है। 13 6 75, 15 8 क्वेश्चन मार्क, 18 4 70। बड़ी संख्या कहाँ है सर? यहाँ पे। अगर राइट साइड बड़ी दिख रही है इसका मतलब हमें सवाल को लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। देखो 13 और 6 से 75 बनाना है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि अगर छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या हमें बनाना पड़ रहा है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं, 3 चीजें करके अपना आंसर पा सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपको समझ आया? चलो अप्लाई करते हैं। सर 13 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 छंगे कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। हमें 75 लाना है, -3 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। 18 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 18 चौके 72, 70 लाना है, -2 कर देंगे, हमारा 70 हो जाएगा। 15 को 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, 15 8 120 हो जाएगा। सर यहाँ 3 माइनस, यहाँ 2 माइनस, तो 120 से कितना माइनस करेंगे? ये जो 3 आया कहाँ से आया? सर ये जो 6 है ना, 6 का आधा 3 होता है। ये जो 4 होता है ना, 4 का आधा 2 होता है। तो यहाँ पर तो 8 है, 8 का आधा 4 कर देंगे, मतलब 120 से 4 को माइनस करेंगे तो हमारा 116 हो जाएगा। इस क्वेश्चन
क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 116 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज के सभी सवालों को मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से मन लगाकर ईमानदारी के साथ चीज़ों को देखने, सीखने और समझने का प्रयास किया होगा और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से समझ में भी आई होंगी। यदि आपको मेरी सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने सभी भाई बहन के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। कंप्लीट रीजनिंग को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने के लिए कोर्स सेक्शन में आइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है और कंप्लीट रीजनिंग बिना 1 रुपया चार्ज दिए हुए बिल्कुल फ्री में सब कुछ एकदम जीरो से टॉप लेवल तक चीज़ों को आप सीख लीजिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं भाई साहब की SSP क्लासेस नोट कर लीजिएगा, SSP क्लासेस 563 के नाम से हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है, एडेड चैनल है, तो उस चैनल को भी आप सभी लोग बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए और उसे जल्दी से जल्दी उस पर जो है 50 के सब्सक्राइबर्स आप उस पर कंप्लीट करा दीजिए। 10 से 15 मिनट की क्लास में वहाँ पर एक टॉपिक कंप्लीट कराते हैं, एकदम जड़ से ख़त्म कर देते हैं। तो SSP क्लासेस 563 वाले चैनल को भी आप सभी लोग प्यार, भरोसा और सपोर्ट जरूर कीजिएगा। डेली की रात 8:45 पर क्लास चलती है, तो जहाँ कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर क्लास में जरूर जुड़ जा कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग पढ़ाई करते रहिए। एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। धन्यवाद।